साथियों, वेल्लोर के गदर का एकमात्र कारण यह था कि उस समय के अंग्रेज शासकों में भारतवासियों को ईसाई बनाने का बेहद उत्साह था। मार्क्वेस वेलेस्ली ने भारत के अंदर ईसाई मत प्रचार में जो कुछ सहायता दी उसका जिक्र मैं पहले की वीडियोस में कर चुका हूँ। शुरू से ही ईसाई मत को भारत में सबसे अच्छा मैदान मद्रास में मिला, इसलिए मद्रास प्रांत में ही अभी तक ईसाइयों की तादाद सबसे अधिक है। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर और सर जॉन क्रैडक कमांडर इन चीफ था। ये दोनों अंग्रेज ईसाई मत के प्रचार में बड़े उत्साही थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के इस संबंध में कारनामों में से एक यह भी था कि उसने एबे दुबाय नामक एक फ्रांसीसी ईसाई पादरी को 8,000 रुपये नगद देकर भारतवासियों के धार्मिक और सामाजिक रस्मों रिवाज पर एक पुस्तक लिखवाई थी, जिसमें भारतवासियों को जी भर कर गालियाँ दी गई हैं, जिसमें अनेक झूठ भरे हुए हैं और जिसका भारत के खर्च पर इंग्लिस्तान में खूब प्रचार कराया गया था। इस पुस्तक में यह साबित करने की कोशिश की गई है कि भारतवासी बिल्कुल जंगली हैं और उनके उद्धार के लिए अंग्रेज़ों का शासन आवश्यक है। इस फ्रांसीसी पादरी के भारत से फ्रांस लौटने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे एक विशेष आजीवन पेंशन प्रदान की थी। साथियों, जिस कपटी स्वेच्छा शासन ने सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर के शब्दों में देश की पराधीनता को कायम रखने और उसे बढ़ाने के लिए देसी सिपाहियों का ही उपयोग किया, उसी कपटी स्वेच्छा शासन के जरिए भारतवासियों को ईसाई बनाने का भी उपयोग किया गया। उस समय के ईसाई शासक ईसाई मत प्रचारकों को हर तरह की सुविधा और सहायता देते थे। पादरी लोग जहाँ कहीं जाना चाहते थे, अंग्रेज सरकार से उन्हें पासपोर्ट मिल जाते थे। उनके नोटिस, प्रचार पत्रिकाएं आदि सब सरकारी छापे खाने में मुफ्त छाप दी जाती थी। किले के अंदर भारतीय सिपाहियों में प्रचार करने की उन्हें खास सुविधाएं दी गई थी। अपने काम के लिए उन्हें मुफ्त बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी गई थी। त्रिवांकुर जैसी देसी रियासतों में भी राजाओं और दीवानों के ऊपर जोर देकर ईसाई मत के प्रचार के लिए खास सुविधाएं दी जाती थी। इस तरह की और कई काम किए जाते थे। धीरे धीरे मद्रास प्रांत की हिंदुस्तानी सेना को आज्ञा दी गई कि कोई सिपाही परेड के समय या ड्यूटी पर या वर्दी पहने हुए अपने माथे पर तिलक आदि धार्मिक चिन्ह न लगाए और न कानों में बालियां पहने। हिंदू मुसलमान सब सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि अपनी दाढ़ियां मुड़वा दें और सब लोग एक तरह की कटी हुई मूछें रखें। इस सारे काम के बाद जुलाई सन 1806 की रात को वेलोर की छावनी के हिंदुस्तानी सिपाही बिगड़ खड़े हुए। 2 बजे रात को उन्होंने सदर गारद के सामने जमा होकर अपने कमांडिंग अफसर कर्नल फैनकोर्ट के मकान को घेर लिया और उसे गोली से मार दिया। उसके बाद उन्होंने अपने बाकी ईसाई अफसरों और गोरे सिपाहियों को ख़त्म करना शुरू किया, किंतु अंत में यह बगावत शांत कर दी गई और बागियों को पूरा दंड दिया गया। साथियों, टीपू सुल्तान के बेटे और उसके घर के लोग उन दिनों वेलोर के किले में कैद थे। बाद में साबित हो गया कि इन लोगों का इस बगावत से किसी तरह का संबंध नहीं था। फिर भी उन्हें वेलोर से हटाकर बंगाल भेज दिया गया। गवर्नर बेंटिक और कमांडर इन चीफ क्रैडक दोनों बर्खास्त कर दिए गए और कंपनी के अफसरों का ईसाई मत के प्रचार का जोश बहुत दर्जे तक ठंडा पड़ गया था। साथियों, सर जॉर्ज बार्लो को अब गवर्नर जनरल के पद से हटाकर मद्रास का गवर्नर नियुक्त करके भेज दिया गया और लॉर्ड मिंटो को उसकी जगह गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। साथियों, लॉर्ड मिंटो के समय में क्या हुआ था, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।